तो देखिए एमीन का ये तीसरा और लास्ट आपका लेक्चर है। हमने पहले लेक्चर ही बता दिया था कि अमोनिया का जो व्युत्पन्न होगा उसी को हम एमीन बोलते हैं। तो अमोनिया का जो व्युत्पन्न है वो दो होगा, एल्किल का या एरिल का। अगर अमोनिया के साथ आर है तो वह एल्किल होगा, और अगर उसके साथ एआर है तो वह एरिल होगा। तो अमोनिया का एल्किल व्युत्पन्न कहलाएगा एलिफैटिक एमीन, जिसके बारे में आपने क्लियर कर लिया। अगर अमोनिया का एरिल व्युत्पन्न है, मतलब आपको अमोनिया NH3 है, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाए और वहां एरिल समूह जुड़ जाए तो आपको AR NH3 ये कहलाएगा NH2 तो ये कहलाएगा एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन भी दो प्रकार का होगा। एरोमेटिक एमीन का मतलब सीधे, एरोमेटिक का मतलब बेंजीन से, आपका जो हो गया NH2 ग्रुप सीधे बेंजीन से जुड़ जाए तो ये आपका एरोमेटिक एमीन है, जिसमें है इसका नाम एनिलीन। अगर इसको हम दिखाएं तो C6H5 NH2, तो ये संरचना के रूप में दिखा दिए, ये अणुसूत्र के रूप में दिखा दिए। अब दूसरा एक और हो सकता था, यहां देखिए ये रिंग कंपाउंड बेंजीन है, ये साइड चेन से जुड़ जाए तो ये देख रहे हैं ये ग्रुप कौन सा है, पूरा बेंजिल। अब बेंजिल से NH2 जुड़ा है तो ये आपका हो गया बेंजिल एमीन। ये एनिलीन है, ये बेंजिल एमीन है। अब इसके अगर स्ट्रक्चर को देखें तो C6H5 CH2 NH2 ये आपका हो गया बेंजिल एमीन। तो एरोमेटिक एमीन के दो प्रकार हो गया, एक आपका जो हो गया डायरेक्ट बेंजीन से NH2 जुड़ा हो, या दूसरा उसके साइड चेन से जुड़ा है। जैसे बेंजीन से CH2 जुड़ा है तो बेंजिल हो गया, अब उससे NH2 जुड़ गया तो ये आपका हो गया बेंजिल एमीन, जिसको हम कहेंगे एरोमेटिक एमीन। आप लोग को यूपी बोर्ड में केवल आपको एरोमेटिक में ये एनिलीन पढ़ना है, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। तो एनिलीन क्या है, बेंजीन से अगर NH2 समूह जुड़े तो उसको हम एनिलीन बोलते हैं। इसका अगर सूत्र देखें तो C6H5 NH2 ये इसका सूत्र हो गया। तो अणु सूत्र में इसको कन्वर्ट करोगे तो कार्बन है 6, हाइड्रोजन हो गया 7 और ये हो गया नाइट्रोजन। अब इसके अणु भार को अगर हम काउंट करें तो इसमें 6 गुणे कार्बन का हो गया 12, 7 गुणे हाइड्रोजन का, 1 नाइट्रोजन का हो गया आपका 14। अब हो गया 12 6 72, धन हो गया 7 धन 14, 72 7 हो गया 78 धन 14, जोड़ दीजिए 8 4 12 और 7 1 8 1 9, इसका अणु भार होगा 92। एक चीज और ध्यान देना है कि जो एरोमेटिक एमीन में एनिलीन है, इसमें देखते हैं अल्टरनेट आपका डबल सिंगल आपका डबल बॉन्ड है। इसका मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें अनुनाद होगा, ठीक है। उसमें जो आपका पाई ये आपका जो हो गया जोड़ेंगे तो ये आपका 8 4 हो गया 12 और ये हो गया 7 1 8, ये आपका है 92 है। अब इसमें देखिए ये एनिलीन में जो अल्टरनेट बॉन्ड है डबल सिंगल, यानी ये डीलोकलाइज करेगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा तो उसका नया स्ट्रक्चर बन सकता है, इसको कहेंगे अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना होने के कारण इसका अस्थायित्व एलिफैटिक एमीन से अधिक होता है। तो एलिफैटिक एमीन से अधिक अस्थायी है, इसका कारण है अनुनादी संरचना। नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 में से 2 हाइड्रोजन को दे दिया एक बॉन्ड में। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 दे दिया, 2 बचा, यानी लोन पेयर इसके पास 1 है। तो एक लोन पेयर होने के कारण ये भी क्या है, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा, यानी ये क्षारीय प्रवृत्ति का रंगहीन द्रव होता है। ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, रंगहीन द्रव होता है। अब इसके बनाने की विधि में देखिए प्रयोगशाला विधि है। तो पहले इसकी विधि है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे, टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रो जो बेंजीन है,
C6H5 नाइट्रोबेंजीन का अगर अपचयन करा दें, टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कराएंगे तो बन जाएगा एनिलीन C6H5NH2। तो ये एनिलीन बनाने की विधि कहलाती है प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन है तो हाई स्कूल से पढ़ते हैं, फ्लास्क बना लोगे, उसमें आपको कीप होगा, उस माध्यम से आप क्या करोगे, एनिलीन का निर्माण कर सकते हो। दूसरी विधि है फिनाल से, तो बेंजीन से OH जुड़ेगा तो उसको फिनाल बोलेंगे। फिनाल की क्रिया अगर अमोनिया से करा दे, इसको आसानी समझने के लिए देखिए इसको लिख सकते हैं HNH2 अमोनिया ही है। इसको अगर जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यहाँ का OH और यहाँ का H देखो H2O के रूप में बाहर हो गया, तो C6H5 से क्या जुड़ गया NH2, इसी को हम बोलेंगे एनिलीन जो एरोमेटिक एमीन है। बनाने की तीसरी विधि कहलाती है इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में क्या करते हैं, लोहा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी लोहा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर हम नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करा दें तो ये बन जाएगा आपको एनिलीन। इसका मतलब नाइट्रोबेंजीन की क्रिया आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो ये देखिए एनिलीन प्राप्त हो गया, फेरिक क्लोराइड और जल आपका बाहर हो गया। तो ये बनाने के तीन मेथड आप पढ़ लिए, प्रयोगशाला विधि, फिनाल से और औद्योगिक विधि। गुणधर्म में आप जानते हो दो तरह के गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक गुण में क्या है, पहला भौतिक गुण होता है कि ये रंगहीन द्रव है। ये रंगहीन द्रव होता है जिसका क्वथनांक 182 है। जो एलिफैटिक एमीन था एथिलेमीन मात्र 17 है, लेकिन इसका क्वथनांक कितना होता है 182 सेल्सियस। ये जल में अमिश्रणीय होता है, मतलब जल में अविलय, लेकिन जो कार्बनिक यौगिक है जैसे एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, उसमें ये मिश्रणीय होता है। तो भौतिक गुण में क्या क्लियर किए, पहला कि ये आपका रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक 182 सेल्सियस होता है। इसके पास दूसरा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है तो ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। और तीसरा जो होगा इसमें आपका जो हो गया जल में अमिश्रणीय होगा, लेकिन जो कार्बनिक विलायक है जैसे ईथर एसीटोन इनमें मिश्रणीय होगा। अब रासायनिक गुण में देखिए, रासायनिक गुण में आपका क्षारीय प्रवृत्ति, तो ये क्षारीय है, इसका मतलब अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण। तो अगर हम एनिलीन की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा दें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखो इससे जुड़ गया तो बनेगा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, यौगिक बन जाएगा जो योगात्मक है, देखो दोनों जुड़ गए केवल, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। अब यहाँ देखो एनिलीन की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर हम करा दें तो सल्फ्यूरिक अम्ल की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ट्वाइस होगा, 2 का गुणा कर दिया गया तो एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, ये भी योगात्मक यौगिक बना लिया। इसकी प्रकार से कार्बिल एमीन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए, अलग से नाम लेके पूछा गया। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या है, एनिलीन को अगर हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म, एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और 3KOH विलयन के साथ गर्म करेंगे तो ये बनेगा C6H5NC। इसको कहते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड, ध्यान दीजिएगा CN होता है तो साइनाइड और NC जुड़ गया तो उसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड आपका, तो ये बनेगा फेनिल आइसोसाइनाइड। इसी तरह से इसका अगर ऑक्सीकरण करा दें तो इसको अगर हम सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एनिलीन का अगर हम क्या करा दें ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण करा देंगे तो बनेगा पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक है, अब इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आप दिखा सकते हो। तो हमने बताया था आपको 11 में कि प्रतिस्थापन में कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसके प्रतिस्थापन में 5 अभिक्रिया दिखाते हैं। पहली अभिक्रिया हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण, दूसरी अभिक्रिया नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, तीसरी अभिक्रिया सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, चौथी अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और आपकी 5वीं अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो ये आपने पढ़ लिया टोटल एमीन। तो एमीन में हमने 3 आपको लेक्चर प्रोवाइड किया, तीनों को आप बारी बारी से पढ़िएगा। इस तरह से आपको जैसे ईथर में 3 लेक्चर हो गया, ईथर समाप्त हो गया, तो आज आपका ये जो हो गया
एमीन भी कंप्लीट हो गया। एलिफैटिक में हमने एथिल एमीन क्लियर करा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एरोमेटिक में क्या क्लियर करा दिया, एनिलीन। ठीक है, तो आप जो 1 बाय 1 वीडियो को पढ़िए। लॉकडाउन में जो हो गया, कम से कम घर पे आप जो है क्लियर करिए, क्योंकि पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जो आपके फ्रेंड हैं उनसे भी करके सब्सक्राइब कराइए, अधिक से अधिक उसको कमेंट करिए, कि जिससे हम लोग का मनोबल बढ़े और हम लोग जो है अपनी क्वालिटी को और मेंटेन करने का प्रयास करें। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।